सभी साथियों नमस्कार, वंदे मातरम। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए आज से हिंदी का मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको जो है टॉपिक बाय टॉपिक सारी मॉक टेस्ट लगवाएंगे और उसके बाद जो है हम कॉमन टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो देखिए, ऊष्म व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा निकले। ठीक है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्लियर है सभी लोगों को। इसके बाद जो है ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो सीधा हम जो है आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बता सकते हैं और इसके आप पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर होगा, पहला ऑप्शन होगा तीनों सा और हा। ये तीनों सा और हा जब इनका हम उच्चारण करेंगे तो मुंह से गर्म हवा निकलेगी। ठीक है, इसलिए इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन वर्णों को हम क्या कहते हैं। ठीक है ना, तो केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है तो उन वर्णों को क्या कहते हैं, इसको अंडरलाइन कर लें। अघोष, सघोष, अलप्राण और महाप्राण। देखिए, अलप्राण किसे कहेंगे, जब मुंह से कम हवा निकले, तो यहाँ पर श्वास का तो प्रयोग हो गया। महाप्राण मुंह से ज़्यादा हवा निकले, यहाँ पर भी हो गया। सघोष तो ये भी हो गया। सघोष मतलब कि जब इनका हम उच्चारण करेंगे तो मुंह से क्या होगा, कंपन पैदा होगा। अघोष का मतलब क्या होता है, ऐसे व्यंजन वर्ण जब उनका उच्चारण करते हैं हम तब मुंह से कंपन नहीं होता है, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। तो विकल्प नंबर हमारा जो है ए करेक्ट हो जाएगा, अघोष। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। या रा ला वा व्यंजनों को क्या कहते हैं। या रा ला वा व्यंजनों को कहते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। विकल्प नंबर 2 इज राइट आंसर। ठीक है ना। अब देखिए, स्पर्श व्यंजन हम किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन काफे लेकर के माँ तक जो है 25 स्पर्श व्यंजन है। ठीक है ना। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, चा वर्ग को। चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। चा वर्ग को जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं और स्पर्श व्यंजन कहते हैं काफ लेकर माँ तक। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर हैं, 5 वर्ग हैं और पंचमा अक्षर उन्हें हम अनुनासिक वर्ग भी बोलते हैं। ठीक है ना। उस व्यंजन बता चुके हैं तीनों सा। ठीक है ना। अंतस्थ व्यंजन कौन से, ए आर अलावा। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से ओष ध्वनि नहीं है। ऐसा कौन सा इसमें विकल्प है जो ओठ से उच्चारित नहीं होता है। तो देखो, पहला विकल्प इसमें हो जाएगा चा। चा वर्ण कैसा है, तालव्य है। ठीक है। पावरक कैसा है, ओष्ठ है। मावरक कैसा है, ओष्ठ है। भा कैसा है, ओष्ठ है। ठीक है, क्योंकि ये सब पावरक में ही आते हैं तीनों। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या है। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, चा वर्ग। चा वर्ग पूरा कैसा है, तालव्य ध्वनियाँ है। ठीक है, समय को बर्बाद ना करते हुए सीधे हम आंसर क्लिक कर रहे हैं। और पावरक बेटा कैसा है, ये ओष्ठ ध्वनियाँ है। ठीक है ना। तावरक कैसा है, दंत। और टावरक कैसा है, मूर्धन्य। ठीक है ना। अब इसमें पूछा गया है प्रश्न नंबर 6 में कि कौन सी ध्वनि अलप्राण है। अलप्राण किसे कहते हैं, जब ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह से कम हवा निकले। अल्प माने होती थोड़ा, प्राण माने होती वायु, मुंह से कम हवा निकले, उन्हें हम अलप्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना। तो खा है कि धा है कि था है कि ता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी। ठीक है ना। डी विकल्प जो है इज राइट आंसर है। देखिए, प्रत्येक वर्ग के देखो पहले क्या आता है, अलप्राण आता है, उसके बाद महाप्राण आता है। प्रत्येक वर्ग का पहला जो अक्षर है वो अलप्राण है, दूसरा महाप्राण है, तीसरा अलप्राण है, चौथा महाप्राण है। इस तरीके ये प्रोसेस चलती रहती है। तो जो वर्ण है ये वर्ग का दूसरा अक्षर है, तो ये महाप्राण हो गया। इसी तरीके से था, इसी तरीके से था। ठीक, क्लियर है सभी को। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 ये है, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन कौन सा है। बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो कौन सा इसमें विकल्प सही हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। स्पर्श भी होना चाहिए, घोष भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए, प्लस दंत भी होना चाहिए। इतनी कंडीशन इसमें है। तो देखो, भा तो है नहीं बेटा, कि भा तो इसमें आ जाएगा, ओष्ठ में आ जाएगा।
तो दंत नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बाद दा भी नहीं होगा और हा भी नहीं होगा, हा कंठ वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक ही विकल्प बचता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फेवन का फी करेक्ट आंसर होगा। 8वें का देखते हैं हम लोग जो है, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है। तो 8वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी द। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवर्त है। संवर्त क्या नहीं बोलते, संवर्त को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज। ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह लगभग बंद रहता है उन्हें हम बोलते हैं क्या, उन्हें हम बोलते हैं संवर्त व्यंजन। तो देखो उस संवर्त स्वर बोलते हैं, सॉरी व्यंजन नहीं बोलते हैं, संवर्त स्वर होते हैं, ठीक है। तो 9वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ई, ठीक है ना। विकल्प नंबर सी राइट आंसर संवर्त स्वर हो जाएगा। संवर्त में लगभग मुंह बंद रहता है, जैसे ई ए आई, ठीक है ना। तो इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। मूर्धन्य क्या होता है, मूर्धन्य होता है जीभ का ऊपरी छत का पिछला भाग, मूर्धन्य कहलाता है, ठीक है ना। जैसे टा बोलते हो, टा डा 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 डा, है ना। जैसे टा बरक बोलो टा, और ऊपर सिर के ऊपर हाथ रखो, ऊपर बोलो टा ठा डा डा। तो ऐसा लग रहा होगा इन जब व्यंजन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो फिर लग रहा है हथौड़े से लग रहे हैं, है ना। अच्छा तो टा बरक तुम्हारा कैसा हो जाएगा, मूर्धन्य ध्वनियाँ हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी की बा ध्वनि कैसी है। तो हिंदी की जो बा ध्वनि है वो है ओष्ठ ध्वनि है। कैसी है, ओष्ठ ध्वनि है, क्लियर है। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, तो दंत ध्वनियाँ कौन सी हैं। 12 का कौन सही होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवर्त है, कौन सा स्वर संवर्त है। तो यहाँ पर सही होगा विकल्प नंबर सी संवर्त हो जाएगा, विकल्प नंबर सी इज राइट आंसर। ओके क्लियर है। आइए हम लोग इधर 14 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी ध्वनि दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ का मतलब होता है दांत प्लस ओष्ठ दोनों से उच्चरित हो, तो वह ध्वनि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद जो है निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलो सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो प्रश्न नंबर 16, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तालब। देखो जो फलजम वाला सा है ये तालब है, फटकोड़ वाला सा जो है वो मूर्धन्य है, ठीक है ना। फटकोड़ वाला सा कैसा है, मूर्धन्य है, ठीक है ना। और जो फड़क वाला सा है ये दंत है, ठीक है ना। और ओष्ठ वर्ग जो होता है वो पा वर्ग है, ठीक है। या दंतोष्ठ पूछा जाए तो वाह हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है सभी को। फिर इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है। तो पार्श्विक व्यंजन जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर ला, ठीक है ना। फा तालव्य और यहाँ ये अर्धस्वर में आएगा। प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो ये प्रश्न के आधार पर ला जो है वो पार्श्विक व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सी पक्ष स्वर है। इसमें आपको बताना है पक्ष स्वर कौन सा है। पक्ष स्वर वह होता है जब जीभ का जो है, जीभ के आधार पे स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। ये तुम्हारा अग्र स्वर हो जाएगा, ये मध्य स्वर हो जाएगा और ये पक्ष स्वर हो जाएगा, ठीक है ना। पक्ष भाग हो जाएगा। तो मध्य में कौन आएगा, छोटा आ आएगा, ठीक है ना। और अग्र स्वर में ई और ए आ जाएगी, ठीक है ना। बाकी सब इधर आ जाएंगे पक्ष स्वर के अंतर्गत, ठीक है ना। सभी को क्लियर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो विकल्प नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे। बड़ा आ जो है वो पक्ष स्वर के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। बाकी सब व्यंजन है, अब ना भी पता है फिर भी बता सकती थे यहाँ पर आराम से। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण को वैशिष्ट क्या है। बहुत ही गजब का आउटस्टैंडिंग प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20 का राइट जवाब जो भी होगा, राइट जवाब कौन सा होगा भैया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को। चलिए प्रश्न नंबर 21 की तरफ चलते हैं और देखते हैं निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है।
मतलब कि जो दांत से उच्चारित नहीं होता है वो बताना आपको इसमें। तो देखो इसमें टा वर्ग जो है मूर्धन्य है ना। अच्छा, तो यही नहीं होगा, बाकी तीनों हैं। छा वर्ण किसके योग से बनता है? तो छा वर्ण हमेशा ध्यान रखिए ये संयुक्त वर्ण है। छा वर्ण कैसा है? छा वर्ण संयुक्त वर्ण है, ठीक है ना। अब ये किसके योग से बन सकता है? तो छा वर्ण आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए अगर आप हमसे पढ़े हुए हैं हिंदी हुए। तो इसमें विकल्प नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही, आधा का और फा के फा। सही है। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो स्वर ध्वनि के तीनों ही प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीर्घ स्वर भी, प्लुप्त स्वर भी और फिर ह्रस्व स्वर भी। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की अगर संख्या की बात की जाए तो 52 है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग देखेंगे, वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो देखिए ये आज की इस वीडियो में हमने लोगों ने टॉप 25 क्वेश्चन किए हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप सब लोग जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।